चर्चा करने वाले हैं कि कॉल मनी कैसे मॉनेटरी और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करती है ना जी। और ये आप देखोगे इन्फ्लेशन के अंतर्गत देखने को मिलती है। और इन्फ्लेशन के बारे में तो आपको बता दिया गया था, अगर छूटा है तो हमारे रिकॉर्डेड अनअकैडमी में क्लास देख सकते हैं या HR अकेडमी यूट्यूब में देख सकते हैं। कोई असुविधा होने पर जरूर से जरूर बात करें, पूछिए। कॉल मनी मार्केट मुद्रा बाजार का एक अहम हिस्सा है। मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, देख लो जी किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि हमने आपको बता दिया कि आपको ये हर तरह के एग्जाम को लेकर फोकस किया जा रहा है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्लियर हो जाए। हमारे पास और भी है जिससे सिर्फ आपका PT क्लियर होगा। ठीक है, पर कहीं ना कहीं फंसोगे आप ऑब्जेक्टिव वाले में, तो हम दोनों को लेकर चले, अच्छा भी। उसका और हर तरह का क्लास में फोकस होंगे, रिवीजन करते चलेंगे और हर तरीके से बारीकियों को, हर बातों पर फोकस करते हुए बढ़ेंगे। इसका मतलब आपने देख लिया कॉल मनी मार्केट, तो मनी बोले तो मनी मार्केट का एक हिस्सा है जहां फंड उधार लेने और देने का काम रातों रात हो जाता है। तो नाम से पता चल रहा ऐसा मार्केट जहां पर कॉल का मतलब एक तरह का डिमांड, अरे किसी का डिमांड हो तो तब ना कॉल करते हैं, है ना, फोन करेगा, है कि नहीं। तो देखोगे वहां पर क्या होता है, तुरंत फोन करते हैं, ये चाहिए, ये लेना है, ये देना है। आई समझ में क्या करना चाहिए, तो उस वर्ड पे फोकस कीजिए। अच्छा, कॉल का मतलब डिमांड, मतलब लेन देन। तो ऐसा मार्केट जहां मनी का लेन देन रातों रात हो जाता है। रातों रात का मतलब यहाँ झटपट, है ना। आप जाओगे बैंक से लोन लेने के लिए, तुरंत मिल जाएगा का, बोले तुरंत नहीं मिलेगा, बहुत नतीजा है, ये लाओ, हुला, हेन लाओ, तेन लाओ। ठीक है, तो आजकल भारत में कॉल मनी मार्केट में हिस्सा लेने वालों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, याद रखना जी इस लाइन को, मतलब कॉल मनी मार्केट में जो है, जो RRB होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, RRB, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, है ना, मतलब कोऑपरेटिव बैंक में भूमि विकास बैंक को छोड़कर लैंड डेवलपमेंट बैंक को छोड़कर बीमा कंपनियां आदि शामिल हैं। तो देखो आपका यही लाइन क्वेश्चन दे देगा कि कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, बोलो हाँ या ना। तो ना बोला ना जी, छोड़कर। क्या कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है या नहीं, कोऑपरेटिव बैंक है या नहीं, लेकिन किसको छोड़कर, लैंड डेवलपमेंट बैंक को छोड़कर। ठीक है, देखिए कोऑपरेटिव बैंक में लैंड डेवलपमेंट बैंक आता है, इसको छोड़कर, तो इसका मतलब दो चीज याद रखोगे, एक RRB और एक लैंड डेवलपमेंट बैंक। बाकी आप शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत आते हैं। कॉल मनी मार्केट में इन सभी के लिए उधार देने और लेने दोनों की एक विवेकस्मत सीमा RBI ने तय की है ना। इसका मतलब उधार लेना देना, अगर कोई आपको प्रेफरेंस दे कि हाँ जब भी कभी जरूरत होगा तो आप हमसे कर लोगे, मांग लोगे, तो जरूरत होगा तो का 2-4 करोड़ रुपया मांग लेंगे, तो नहीं, वहां भी एक लिमिटेशन दिया गया है। नहीं, सरकार भी देखोगे, हाँ जी आप लोगों को बेरोजगारी दूर करने के लिए आप लोगों को कैश दिए जा रहे हैं ताकि आप अपना मनचाहा बिजनेस करें, अपनी जीविका निर्वाह करें। ठीक है, तो वहां पर जितना मन तितना दे देंगे, नहीं, सब जगह लिमिटेशन है। क्योंकि लिमिटेशन अगर नहीं दिया जाए ना तो बड़ा दिक्कत है। घर में बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि नहीं जी, एक लिमिट पर, उसमें बच्चे लोगों को प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं, लगाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट पर जी।
मुझे याद है कि मैं एक बार हाई स्कूल टीचर के बच्चे को पढ़ा रहा था पॉलिटिक्स, उसमें इस वर्ड पे ज़्यादा फोकस हुआ था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिक्स शास्त्री लोग हैं, ठीक है, राजनीति शास्त्र लोग कोई बोल रहा नहीं स्वतंत्रता दी जानी चाहिए यहाँ की जनता को, यहाँ के राजा को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, यहाँ बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो वो अपना मन का कैसे करेंगे, वो विकास कैसे करेंगे, वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उसका तो ये डिमेरिट है जी, तो वहां पर क्या हो, वो डिमेरिट्स ना बढ़े उसके लिए लिमिटेशन, प्रतिबंध भी होनी आवश्यक है, ठीक है। आप तो हाल के दिनों में इस बाजार में आरबीआई ने कई बदलाव दिए हैं। अप्रैल 2016 तक रेपो रेट पर ओवरनाइट फैसिलिटी के तहत, देखिए ओवरनाइट फैसिलिटी इसलिए बोले रातों रात काम हो जाता है, तो ओवरनाइट फैसिलिटी के तहत बैंक अपने एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी बैंक की कुल जमा राशि, तो इस चीज को याद रखो, कभी भी बोल दे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या है, तो बैंक का कुल जमा राशि है ना जी, बैंक्स टोटल डिपॉजिट अमाउंट, समझ में आया जी। एनडीटीएल का फुल फॉर्म नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज मीन्स बैंक टोटल डिपॉजिट अमाउंट। इसका सिर्फ 1% ही उधार दे सकते थे। एनडीटीएल के बाकी 0.75% फीसदी बोले तो परसेंट के लिए बैंक अलग अलग आशय के टर्म रेपो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महीने में 2013 के अंत में आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक वित्तीय जरूरत, अल्पकालिक बोले तो शॉर्ट टर्म है ना, मतलब आप देखोगे लोन कई तरीके के होते हैं, जरूरत कई तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म अल्पकालीन, एक लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन, नहीं होता जी। आप ही को कोई पैसा देते, बोले हाँ जी आपको 5 लाख रुपया दीजिए, ठीक है, तो 10 साल के लिए ले लीजिए, तो नहीं हम साल 2 साल में कर देंगे, मतलब शॉर्ट टर्म में आपका काम हो जाएगा, तो आप कहे को 10 साल, बात को समझिए, या आपको 5 लाख रुपया आ जाएगा 2 महीने बाद आ जाएगा, तो फिर आप शॉर्ट टर्म लोगे, बात को समझिए क्या करना चाह रहे हैं। तो लोन भी उसी तरह से होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन आवश्यकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन आवश्यकता है, लॉन्ग टर्म। तो यहाँ कहा जा रहा है 2013 के अंत में आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए रेपो को इस्तेमाल करने की हतोत्साहित कर रहा है। इसका मतलब, तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया, तो देखो बहुत सारा, तो यहाँ पर कुछ इधर उधर की बातें ही हमने नहीं किया, जो फैक्ट है उस पर फोकस किए, वो क्या है, किसको किसको शामिल किया जाता है, और इसके अंतर्गत रेपो को भी फोकस किया जाता है। बाद में टर्म रेपो को बढ़ावा दे रहा है, बदले में टर्म रेपो को बढ़ावा दे रहा है। स्थिरता बढ़ाना और ऋण की बेहतर कीमत दर इस बदलाव का उद्देश्य है, ठीक है, स्थिरता बढ़ाना और ऋण की बेहतर कीमत दर इस बदलाव का उद्देश्य है। इसका मतलब कॉल मनी मार्केट का उद्देश्य क्या हो गया, तो स्थिरता बढ़ाना और ऋण की, हाँ, और ऋण बोले तो लोन की बेहतर कीमत दर, इस बदलाव का उद्देश्य किसका, कॉल मनी मार्केट का, ठीक है। तो अब बताइए कि कंट्रोल करने के लिए कॉल मनी मार्केट एक तरह से अच्छा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऐसा फंड है जब चाहे उधार तुरंत लेन देन के लिए मिल जाए। आप ही मान लो ना परेशान हो कर्जदार से, आपको कोई बोल दे रहे कितना चाहिए, बोलो उसको कर्जा दूर करो, तो कितना चाहिए तो दे दे, तो आप कर्जा दूर कर दोगे कि नहीं, बात को समझिए क्या करना चाह रहे हैं। तो क्या इस तरह, तो इसका मतलब सोच लीजिए कि मुझे याद है कि एक दोस्त की बहन की शादी थी, वो 50,000 रुपया लिया पर मंथ 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से वो कितना पे करेगा जी, बताओ जल्दी से, 5,000 पर मंथ, हाँ ठीक है, 50,000 का 10%, तो बोलो कितना होगा जी, 5,000। अब क्या है, वो इंटरेस्ट चुकाने में ही साल भर से ज़्यादा लगा दिया, एक्स्ट्रा हो नहीं रहा है,
कर नहीं पा रहा है, तो बताइए 50,000 का 1,10,000 दे दिया ना। नहीं, बाद में क्या बात मिला कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो बोले रे बहुत ज़्यादा है जी, ऐसा करो, तो उसको दिलवा दिया गया कि चलो ऐसा करो, तो किसी से दिलवा देगा 50,000 रुपया, तुमको चुका देना, खाली इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो बोले इंटरेस्ट नहीं लगा, तो 55,000 करके 10 महीने चुका दिया कि नहीं, समझ लीजिए। तो ये बहुत मायने रखती है। तो कंट्रोल का काम सिर्फ देश के सरकार को ही नहीं, आरबीआई को ही नहीं, हम जिस समाज परिवार में रहते हैं वहाँ भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट,